हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 नगर निगम में से 9 पर जीत दर्ज कर ली है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रोहतक भी शामिल है, जबकि मानेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी की बागी कैंडिडेट है। कांग्रेस पर इस सीट को जीतने का मौका था, पर ये भी उनकी दाल से नहीं गला। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस के पास शक्ति प्रदर्शन का ये अच्छा मौका था, पर पार्टी के गढ़ों में भी प्रत्याशी जीत नहीं सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होम टर्फ रोहतक से विधायक बने। विनेश फोगाट के इलाके जुलाना में भी कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की हार बड़े मतों के अंतर में हुई है। फरीदाबाद में बीजेपी की परवीन जोशी ने 3 लाख से भी अधिक वोटों के अंदर से जीत हासिल की है, जबकि गुरुग्राम में राज रानी ने 1.79 लाख वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उनके सबसे मजबूत गढ़ों में भी धूल चटा दी है। पहला, कांग्रेस का हुड्डा और प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनना। निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इन परिणामों का कांग्रेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले भी नगर निगम में बीजेपी का दबदबा रहा है। अगर हम कोई सीट हारते तो ये झटका होता, लेकिन ये हमारे पास पहले से ही नहीं था। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली होगी, लेकिन मैं चुनाव के दौरान कहीं नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि इन नतीजों का कोई खास प्रभाव होगा। वहीं हालांकि अभी तक प्रदेश की केवल 6 नगर निगम सीटों पर बीजेपी काबिज थी। हरियाणा की 2 नगर निगम वाले शहरों में कांग्रेस के मेयर थे और एक शहर में हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर थी। मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव हुए हैं, पर यहां बीजेपी कैंडिडेट को हार मिली है, पर कांग्रेस को यहां भी मौका नहीं मिल सका। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। हरियाणा में माना जाता है कि कांग्रेस हुड्डा की मुट्ठी में है। कांग्रेस के कुल 37 विधायकों में से मुश्किल से 3 या 4 विधायक ही हुड्डा कैंप के नहीं है। जाहिर है कि हुड्डा के दबदबे को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें देना नहीं चाहता। दूसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसा संघर्ष नहीं दिखा कांग्रेस का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के दिन से आम लोगों को मुद्दों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक में संघर्ष कर रही थी। ठीक इसके उलट कांग्रेस की आवाज हरियाणा में गायब थी। दिल्ली में हर रोज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी बीजेपी सरकार पर हमले करती है, बीजेपी के चुनाव वादों को पूरा करने की मांग भी करती है, पर हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए या आम आदमी की कठिनाइयों को लेकर धरना प्रदर्शन तो दूर, बल्कि अखबारों में विज्ञापन तक नहीं छापे। एक तरीके से पार्टी राज्य में नेत्रविहीन और दिशाहीन हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जमीन पर उतर गई है, पर कांग्रेस की तरफ से हुड्डा जैसे चेहरे ही नदारद रहे। ऐसे में प्रत्याशियों का मनोबल पहले ही कमजोर हो गया था। तीसरा, नायब सिंह सैनी की कार्यशैली। प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता भी एक बड़ा कारण है। निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली व्यापक समर्थन का भी। आमतौर पर अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के मुकाबले नायब सिंह सैनी हम्बल और सर्वसुलभ है। जनता की बातों को सुनते हैं और आसानी से प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। सरकार में आने के बाद विकास कार्य करने के दावे तो सभी मुख्यमंत्री करते हैं, बट खुद नायब सिंह सैनी ने भी कुर्सी मिलने के बाद सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ ऐलान जरूर किया है, पर जो बात उन्हें अलग बताती है वो उनका व्यवहार ही है। चौथा और आखिरी, जनता को चाहिए ट्रिपल इंजन वाली सरकार। जनता समझदार हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयों का अंत तभी होगा जब राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार स्थानीय स्तर पर भी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने से जो दुर्दशा लोगों की हुई है, उसे हरियाणा की जनता ठीक से समझ गई है। जनता समझती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बिना स्थानीय निकायों का काम नहीं चल सकता है।